चलिए ठीक है, ऐसे ही फ़ोटो खिंचाते रहिए और थोड़ा फनी फ़ोटो हो ना तो हमको ज़रूर दिखाइएगा। किसी का भी जो करना, आपका तो बहुत फ़ोटो होगा जी। हाँ नहीं, आपका ढेर सारा। पर पता है सर, फनी एक फोटो दिखाने का मन नहीं करता है। हाँ मेरे कलर के थे। अच्छा फिर आपके जैसा मेरा भी है फोटो। हाँ और उस समय मेरा बड़ा बाल था। अच्छा। तो ब्लैक में 19-20 का फर्क था बस। अरे छोटा में सब होता, जानते हैं हम भी सब पैदा हुए थे ना तो हम भी बहुत गोरा थे। ये मजाक नहीं, सीरियसली बता रहे हैं, हमको मम्मी लोग बताती है, दादी लोग बताए थे जब हुआ था तो तुम गोरा था, फिर पता ना क्या हुआ। अब ये बात किसी को बोली वो पक्का हंसेगा यहाँ पे। तो जानते हैं हाँ नहीं नहीं उनका वो टाई पहन के आते थे, पूरा सूट वूट टाई पहन के आना था हमको। नहीं तो लड़के रोते हैं, रोने का काम लड़की लोग का होता है। एगो दिखा रहे थे, एगो कुत्ता का वीडियो बना रहा था, मेल कुत्ता पपी जो होता है ना, तो लड़का था, उसको मारा इसी से कर करके कुछ नहीं किया, और जो फीमेल डॉगी थी उसको मारा ना, हल्का सा खाली बाल उठा के पकड़ा, कहाँ कहाँ रोने लगी। आप लोग देखें कि नहीं? थोड़ी अब मिलेगा तो दिखाएंगे कभी, मतलब उसमें ऐसा दिखाता है। खैर भूख लग गया। इंस्टा पे देखे थे, नहीं देखे हैं? हमारा पास वही सब रील आता है। हम अगर खोलेंगे ना तो 10 में से 6 रील ऐसने आता है, जब मैं लड़की लोग का बेइज्जती होता रहता है। पता है सर कैसा वाला आता है जब हम खोलते हैं। अच्छा जब लड़की लोग का वो वाला सब मतलब रील आता था, आपको किसका याद आता सबसे ज्यादा? किस याद किसका आएगा जी, सब याद आता है। हम लोग को याद है लड़की में। अब वैसा नहीं कुछ सोचना है, बस देखते हैं हंस जाता है, हंसी आता है। सबका फेस कर ले सकती है सर। हम वैसे करें बहुत अच्छा। करेगा तो एक्सक्यूज मी नाला है सब बोलो ना। नहीं सीधा बकरी बकरी या सुबह का वो नहीं दे दो चार्ट पेपर पे करना, इसीलिए ना हम आपको ऐसे कॉपी किए थे, चार्ट पेपर पे करना। सुनिए सुनिए सुनिएगा जरा, सुन रहे हैं? 3 से लेकर 16 क्या है समझ में आया? हाँ इस दिन हम अवेलेबल नहीं रहेंगे, बट इस बीच जो टेस्ट होगा उसका डिस्कशन कर रहे हैं। ये यार गजब है, पहला बार क्या सुन रहे हैं जी, कितना हम महीना भर से बोल रहे हैं बतिया। सब पूरा सही बात है, पूरा बात सुनना है नहीं यार, टाई टाई खाली करते रहते हैं। सुनो ना चाचा, ये खाली भाऊजी सब चक्कर में पड़ल रहता है। देखिए इधर देखिए देखिए 3 तारीख और 10 तारीख को संडे पड़ रहा है, समझे? संडे कब कब पड़ रहा है? 3 तारीख है 10 तारीख है। देख के बोल रहे हैं बड़का। 16 तारीख को संडे पड़ रहा है, सैटरडे से शटर गिरा देगा। आगे गिरा देंगे सर। ठीक है, तो जो हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं, थोड़ा चैप्टर का नाम बताइए ना, कौन कौन सा हो गया है? साइंस में जो है ना, 2 चैप्टर हो गया। साइंस में 2 चैप्टर हो गया है। हाँ, फसल और एक सूक्ष्मजीव मित्र एवं सजीव। ठीक है, साइंस में 2 चैप्टर हुआ है, और 7 में कौन कितना हुआ है? 7 में 2 चैप्टर हुआ है ना। ठीक है, साइंस में, और SST में ज्योग्राफी में हुआ है ना, ज्योग्राफी में एक एक चैप्टर हुआ है दोनों का। ठीक है, यानी ये हो गया, और मैथ पढ़े हैं इसके अलावा।
मैथ में कितना चैप्टर हुआ है? 2 तो वहीं हो गया होगा, है ना। यानी कि देखा है तो 2 1 3 मतलब 5 चैप्टर दोनों का हो चुका है। यानी कि हम लोग 5 चैप्टर का टेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब मारी उठा के फेंकिए ना, चल रहा है यहाँ पे कुछ ही कर रहे हैं, हटिए उधर। जोड़ा ले घुटनवा काहे ले जोड़ ले हैं दोनों, हटाइए ना। दोनों घुटनवा के जोड़ ले हैं दोनों मिलके, गुटबंधन करना है। आदमी गठबंधन गुटबंधन कर रहे हैं, देखिए ना। अब हटा लिए हैं, अभी घुटन बंधन कर लेते। अरे हाँ, दिमाग एक्सचेंज कर रहे हैं क्या? दिमाग एक्सचेंज क्या कर रहे हैं दोनों एक दूसरे का? सुनिए, तो 5 गो हो चुका है लगभग, यानी कि 5 गो टेस्ट बनाया जा सकता है, ठीक है, बनाया जा सकता है ना। तो ये बताइए कि इन डेट्स में आप लोगों कोई ऐसे भी है जिनको खुद का पर्सनल काम हो, शादी में जाना हो, कुछ भी हो, जिनको कहीं छुट्टी उठती है? आपको है 2 गो को। कितने दिन के लिए, कब सर ये 5 तारीख को और 13 तारीख को जाना है? ठीक है, तो मतलब 5 को और 13 को नहीं आइएगा। सर जून में रहता है। आपका कल तो हम आइए रे, ये बीच में हम बोलते हैं तो कल जाना है, तो हम कब चीज़ सुना जी, हमने तो कल ही सुना। सैटरडे को और सैटरडे मतलब डेट बताइए ना। 9 तारीख को और 12 तारीख को जीपीएम 9 और 12 को जाना है, उस वक्त क्लास में नहीं रह पाइएगा। आप जब कल जाइएगा तो कहीं आइएगा? 6 तारीख को आइएगा, यानी कि आप मतलब 6 तारीख तक गायब रहिएगा ना। अच्छा ठीक है। और किन्हीं को कहीं जाना है? सर क्या करें, किसी को 5 ऐसा दिन डिसाइड करेंगे ना जिस दिन सब अवेलेबल रह जाए, बस ऐसा ये हम करना चाह रहे हैं। और बीच में गैप भी मिल जाएगा एक दिन का। सर एक संडे को रहेगी। हाँ, संडे को छुट्टी रहेगा, संडे को बंद रहेगा। सर संडे को सर को काहे परेशान करेंगे? संडे सर भैया स्कूल में भी पढ़ाते हैं, कोचिंग में भी पढ़ाते हैं, सब बिजी रहते हैं। हम खुद सर को परेशान नहीं करना चाहते हैं। शॉर्ट टेस्ट अरे यार, ये सारा का ये होएगा। हम सारा कुछ क्लियर कर देते हैं, बस देखते जाइए। ठीक हो ना, हो गया, ठीक हो गया ना बात। यानी कि 1 2 मतलब पूरा दिन ये लगभग। अब देखिए 5 दिन जो है ना, किस दिन करें? अल्टरनेट में अगर लेके चलते हैं तो हम लोग, हाँ बोलिए। 12 13 14 12 13 14 ये 3 दिन। हाँ सही बात है, इसलिए जानते हैं, ये सब नहीं पूछना चाहिए। अगर शादी में दूल्हा शादी में अगर दूल्हा पूछने से शुरू कर दिया कि हम कब आप लोग फ्री हैं, वही दिन बताइए शादी हम करेंगे, तो सब ब्याह है नहीं होगा। सर 15 को कर दीजिए। सर 15 को 15 को भी कहीं जाना है? सर सबका मिटाइए तो पहले, किसी को कहीं नहीं जाना है। सर अगर टेस्ट अगर नहीं होगा, बस सिंपल बात, आगे रहेगा तो आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। सब दिन छुट्टी रहेगा तो टेस्ट क्या होगा? कब ची करते हैं जी, ऐसे झगड़ रहे हैं, बजा रहे थे क्या ऐसे सर कुछ? आज पान खा के आए ये। पान? हाँ, हट, कैसन पान खाए जी? मीठा वाला, चूना वाला, जो हम भी खाए, आज भी खाए। तो पान कैसे मन किया था खाने का? जरा पान खा के देखते नहीं हैं सर, कि मतलब कहीं से मिल गया। कैसे खाए थे? शौक से खाए थे? पान खाना गंदा चीज़ नहीं है, बुरा चीज़ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। पान खाने से आपका मुंह का और भी अच्छा है, उसका बेनिफिट होता है, बस जर्दा वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इसलिए पूछना चाह रहे हैं ना, अगर आपको शौक चढ़ा कि हम पान खा के देखें, तो अभी पान खा के शौक चढ़ा है, कल होकर के कुछ और खा के शौक चढ़ेगा, है ना। तो इस शौक के चक्र से बचना है। आप हेल्थ के बेनिफिट के लिए खाइए तो ये अच्छा चीज़ है। कई बार क्या होता है कि हम भी पान खा लेते हैं, हम खरीद के नहीं खाते हैं। जैसे मान लीजिए पूजा नहीं करने का तो पान नहीं चढ़ाता है, तो वैसे ही में समेट लेते हैं हम भी कभी कभार। उससे क्या होता है कि वो हेल्थ के लिए अच्छा है, माउथ के लिए अच्छा होता है, उनको दिक्कत नहीं है। ठीक है, मजाक में खाए थे, ठीक है, तो मजाक में और कुछ मत कर लीजिए। सर वो एक बार खाए थे बस। अरे तो सब एक ही बार करता है, शुरुआत एक ही बार से होता है ना। सर मेरा बस डुम एगो डुम बोलता है ना, डुम टेढ़ करके, एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा, पहचाना मुझे। वो जानते हैं, मूवी का नाम है ज्वाला मूवी का नाम है, मिथुन चक्रवर्ती का मूवी है। उसमें चंकी पांडे भी रहता है। तो मिथुन चक्रवर्ती को मार देता है जान से, मतलब एगो जो विलन रहता है ना, तो विलन यहाँ बैठल रहता है, इसके आगे वो स्टार बना के रखता है वो। अरे स्टार नहीं बना है, अरे स्टार कैसे भूल गए जो बनाना।
हमको आता है बनाने। इसके आगे स्टार था रहता है, ठीक है, आई करंट वाला इलेक्ट्रिक वाला रहता है। इस पे जानते हैं जैसे ही चढ़ता है करंट से मर जाता है। तो मिथुन रहता है पुलिस, यहाँ पे आता है, इसको हीरो इस विलन को मारने के लिए आता है, गलती से इस पे चढ़ जाता है, मार रहा होता है, सबको एक्शन पूरा दिखा रहा होता है। तो सब विलन को मारते 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 ई पे चढ़ता है, करंट से मर जाता है मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। तो मर जाता है ना, तो उसके बाद वो चनकी पांडे रहता है एकदम समझते मतलब डरपोक टाइप एकदम। अगर उसी के अंदर हाँ उसी के अंदर उसका आत्मा घुस जाता है उसी के अंदर, तो पूरा मारने लग जाता है। सब अचानक दंग रह जाता है, अरे ये कैसे मार रहा है इतना अच्छा। और उसके अंदर घुसल रहता है मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। तो वही मिथुन, बताता भी उसको। हाँ तो मिथुन चक्रवर्ती जब है ना उस चनकी पांडे के देवा में घुस करके यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ पर आ करके ऐसे पैर रखे वाला होता है, तब डायलॉग मारता है, एक बार धोखा खा चुका हूँ दोबारा नहीं खाऊंगा, पहचाना मुझे, ऐसे करके डायलॉग मार देता हूँ। कहता है अरे ये कौन है, फिर चेहरा दिखाता है मिथुन चक्रवर्ती अपना। हाँ पहले उसका फिर उसका उसका करता है। सोचिए कितना बड़ा डिस्कशन करवा दिया, डूम डूम वाला आदमी है फालतू का वो, लेकिन गजब है, पता नहीं कुछ भी वायरल हो जाता है, आके आलतू फालतू से बात किया डूम डूम। अब देखिए हम लोग टेस्ट का डेट कर देते हैं, 2 तारीख को तो हम चले तक क्लास रहेगा, 3 से छुट्टी रहेगा, तो 3 को वैसे भी संडे है, बंद रखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 से जो है ना 4 को टेस्ट रखते हैं, ठीक है, 4 को रखते हैं, साइज 5 छुट्टी करते हैं, कब है वो देख लेते हैं, 6 को कर देते हैं, 8 को, ठीक है, और उसके बाद उसके बाद कब करते हैं सर 6 को नहीं करिए ना सर। हाँ सर 11 की इसके में बात 11 है ना, 11 के बाद 11 के बाद 14 कर दें, सर 6 वाला 7 को कर देना। 6 वाला 7 को कर दें। हाँ गैप रखिए तो 9 को वो कीजिए। जैसे एक गैप आपको, 2 को गैप तो आपको मिल ही जाएगा, 2 तारीख को मिलेगा, 3 को आपको गैप मिलेगा, 4 को टेस्ट रहेगा, 4 को शिफ्ट कर दे 5 में। सर ये 6 पे क्यों है ना, उसको या 7 को कर दीजिए या 9 को कर दीजिए। अरे आ जाना था यार। अरे ज़्यादा देर का नहीं रहेगा, 1 घंटा आधा, मतलब समझिए कि हम क्वेश्चन जो बनाएंगे ना वो 40 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा, फिर भी टाइम 1 घंटा का देंगे। 40 मिनट हाँ तो क्वेश्चन अटेंड करना नहीं, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है ये जिम्मेदारी, जो ना मोदी जी के हाथ जिम्मेदारी है, वो नरेंद्र मोदी भी प्रोसेस में है, वो बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग का जो है ना ये साइंस का पेपर राहुल गांधी बना रहे हैं, मैथ वाला नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, और SST वाला राजनाथ सिंह बना रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार जी को भी सोचे थे कुछ देने के लिए, लेकिन कहे कि हमको, वो निरीक्षण कर रहे हैं, सबका देख रेख कर रहे हैं कि ठीक से काम हो रहा है कि नहीं। नीतीश कुमार से बातचीत हुआ था, लेकिन वो बोले ना कि हम हिंदी का बना सकते हैं, तो बोले हिंदी तो पढ़े हुए नहीं किया अभी तक, तो फिर उनका रहेगा। क्वेश्चन सर दीजिएगा। इंग्लिश का तो सर लाल चौधरी तो वो भी नहीं बना पाएगा, इनको सब फेल है, हम लोग तो सब पास है। विराट कोहली भी फोन करे था कि हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे। तो बहुत ज्यादा हो रोनाल्डो, हाँ रोनाल्डो भी बोला था हम इंग्लिश के बनाएंगे, तो हम अभी उसको पेंडिंग में रखे हैं, आप लोग कहिएगा तब उसे बनवा देंगे। हाँ ये सही बोले हैं, डोनाल्ड ट्रंप से बनवा देते हैं इंग्लिश वाला ना। इलोन मस्क, ये भी समस्या है। अरे बहुत आदमी हमने अपने पास, अरे किससे किससे काम करवाए हैं समझ नहीं आ रहा है, आपके नीचे इतना सारा तो इतना आदमी है ना। सब नंबर दिया वो सर हाँ? कैसे कोई नंबर कौन दिया है का हाँ दो चार बात हो जाए। बोलिए ठीक है कि अलग अलग इसको और बढ़ाएं, एगो टेस्ट और का घुसा दे इंग्लिश वाला, इंग्लिश घुसा दे, एगो इंग्लिश का घुसा देता है। नहीं सर का? और जो आधा वाला 15 अच्छा नहीं तो एगो मिक्स कर दे सारा, साइंस SST मैथ, हिंदी पढ़े हुए नहीं किया, ऐसी टेस्ट रख दे हम जो पढ़े। ऐसे थोड़ी होता है, आप स्कूल से पढ़ गए हैं, आप स्कूल से पढ़ गए हैं, सभी ने पढ़ गया है, हम टेस्ट उसी में ले सकते हैं जो हम पढ़ाए हैं। सर सब पर है सर मुझे जो आधा को रख रहे हैं या तो उसको सर मेरे पास ये नहीं है, इसका राजा का पता नहीं कि हिंदी पढ़ी कि नहीं, बाकी इसका जितना भी सबको पता है कि लोग हिंदी एक छात्र पढ़ लिया है। एक को नहीं पढ़ा है तो हम नहीं ले सकते हैं। कौन नहीं पढ़ा सर राजा तुमने पढ़ लिया आज छोड़िए नहीं नहीं, हिंदी बहुत बड़का चीज़ लग रहा है, जैसे कि ऐसे भी नीतीश कुमार बीती हैं, कहाँ से बनेगा क्वेश्चन। वो नीतीश कुमार से बनवा देता हिंदी वही बनाते हैं ना, हिंदी का पेपर वही बनाते सर हैं। मैथ सुगम गणित से हो गई या हम लोग की बुक से। वाह ये बहुत अच्छा सवाल है। सवाल पे जाओगे सर दम को चाहिए, वही तो बोल है कहीं से भी हो सकता है, कहीं से तो और क्या चाहिए। दुनिया में से आपके CBSE बोर्ड का भी क्वेश्चन हो सकता है, बस लिखल हिंदी में रहेगा। बताइए जल्दी से, एगो और अगर मान लीजिए घुसा देते हैं ना तो 6 गो हो जाएगा, और 11 दिन का है तो एगो बीच में कहीं और आ जाएगा, मतलब छुट्टी जो आप लोग का 11 दिन का चल रहा है, 16 से क्लास कंटिन्यू हो जाएगा,
हम आ ही जाएंगे 16 को। अच्छा सर, जैसे कि 7 को, 9 को, 12, 13 को, 15 को, इन दिन छुट्टी रहता है। हाँ, बीच जिसमें टिक नहीं किया उस दिन छुट्टी रहेगा। उस दिन थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आइएगा, रिवीजन वगैरह करने का टाइम भी मिल जाएगा आप लोग, सही है सर। क्योंकि रोज़ नहीं रखेंगे ना, रोज़ रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 15-15 दिन एग्जाम अच्छा, पड़ता है, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसको उसको खिलाएंगे, गिफ्ट, इसके लिए गिफ्ट पान खिलाएंगे। यार अच्छा नहीं लगता। पान अच्छा नहीं हाँ, लगता तो है। ये अच्छा लगता है, रिएक्शन भी अच्छा लगता है। खुश रहिए, हटाइए अभी, प्रणाम कर रहे हैं। ये सब पास है जिसको 7 नंबर मिलेगा। सर जब फर्स्ट आएगा उसके पास हाँ, पूरा अब पहले हमको डेट का बताइए जल्दी से, वो करें हुआ ठीक है कि इसको और चेंज करें? सही है मेरे लिए। ठीक है ना, 4 को, 6 को, 8 को और उसके बाद 11 फिर 14। जिस दिन हमको जाना है उस दिन हम टिक में नहीं लगा है। ठीक है ना, तो 5 दिन का 5 ये टेस्ट रखते हैं, इसको दिमाग में आप लोग रखिएगा कि कब कब आना है। ठीक है, तो 3 को तो संडे ही है, 4 को, 6 को, 8 को, 11 को और 14 को। हमको लग रहा है कि एक और एडजस्ट करें एडजस्ट। और कर लीजिए। कहाँ के तरफ? एगो टॉस उड़ा देते हैं, अगर टॉस में आ गया तो ठीक है, हम कॉइन उछाल देते हैं, अगर आ गया सर सही बोल रहा है सर, जो 14 में आ रहा है ना सर, उसको 15 में कर दीजिए। एक और टेस्ट 13 को कर दीजिए। 13 को नहीं है, ठीक है, बीच में एक और एडजस्ट कर देते हैं। 15 को। हाँ, एक वो बीच में एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, सर 16 को कर दीजिए सैटरडे को। 16 के हम आ जाएंगे तो 16 की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो उस दिन काहे बर्बाद तो कर? उसी दिन पढ़ाइएगा सर आप। अरे एक दिन गजब करते हैं। 1 घंटे में सर पूरा। एगो 15 को रहेगा, ठीक है, 13 को और एगो 13 को कर देते हैं। मिक्स वाला। तो मिक्स वाला लास्ट दिन रखते हैं 15 को। सर किस दिन क्या अननोन सर रहेंगे? वो आप बता देते हैं चाचा। आपको लगता है कि हम नहीं बताएंगे? ऐसी बुला लेंगे, पता नहीं रहेगा, आदमी चलाएगा का बजे गलिया कोई लेके भागल जा रहा है का? दूसरा सैटरडे कौन उठाएगा? सटर सर और काम था कि सैटरडे। हम आएंगे ट्रेन पर से, ट्रेन रुकवाएंगे। उसमें भी कम कर रहा है। ये भी सही बोले, हाँ ये भी अच्छा बात है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। आप चांसेस बहुत हाई है कि अगर सर टेस्ट लेंगे ना, अरे सुनिए ना, सर अगर टेस्ट लेंगे तो आप लोग को 9th के साथ बैठा देंगे पीछे। नहीं सर। क्योंकि आप लोग वैसे भी चुपचाप बैठल रहिएगा। तो आप लोग को पीछे बैठा दिया जाएगा, अपना बैठ के लिखते रहिएगा। और 13 को टीचर होगा। पिटा गया तो इसको डाउट है जिसमें नहीं सर, इसको डाउट है। आना है कि नहीं आना। अच्छा, ऐसा भी डाउट होता है। सर हमारे स्कूल में 13 कॉम्पिटिटिव लगा हुआ है। आपको क्या लगता है? लगा हुआ है। बस वही लेकिन 13 को मैम ये नहीं। काहे नहीं आइएगा? सर हमको जाना है कहाँ जाना है? शादी में। आपका शादी है तो आपका आइए, नहीं तो कहाँ नहीं हीरो बन रहे हैं। अपना शादी रहे तो कुछ सोचता भी है आदमी, दूसरा की शादी में जुट पैसे खा पी के आदमी। एग्जाम छोड़ के शादी कर दिया है, एंजॉय कर रहे हैं। एग्जाम नहीं कब एंजॉय करेंगे? अच्छा कोई बात नहीं, एक आगो छोड़ दीजिएगा और क्या, लेकिन सर बोले एक कब एंजॉय करेंगे? सही तो बोल रहा है सर। एंजॉय करने के लिए शादी करना होता है जी। कौची बोले जी अभी? कौची बोले? कान में फूक का रहे थे उनका, क्या है जी, कान में कुछ फंस गया क्या? देखो ना सर इसको घर मार के स्पेलिंग भी आता है। हे भगवान। अच्छा ठीक है ना, 6 दिन का क्लियर है ना, कंफर्म है, डेट समझ में आ गया ना? अल्टरनेट में है। अरे सुनिए, एक दिन गैप करके टेस्ट है आपका, ठीक है? 4 को, फिर 5 छुट्टी, 6 को है, फिर 7 छुट्टी, 8 को है, 9 छुट्टी, फिर सीधा आपका 11 को, फिर 12 छुट्टी, 13 को, 14, फिर 15 को। 13 को। अरे आप मत आइएगा, ठीक है? आप सुनिए, ऐसे मिक्स रहेगा। हाँ मिक्स मतलब सारा सब्जेक्ट मिक्स। मिक्स वाला इसमें कर देते हैं। 15 को हाँ, लास्ट दिन मिक्स वाला रहेगा, ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आने में रहेगा, मौका रहेगा। सर एक बात बोला, बोलिए। आप मिक्स कीजिएगा ना तो कीजिएगा। हाँ तो इसी में से मिक्स करें, लेकिन क्वेश्चन में ये थोड़े रहेगी, एक आग रह सकता है, ये कंफर्म नहीं बताएंगे, लेकिन 10, 20, 15, 10 से 15 के तक ही रहेगा, ज़्यादा नहीं। हाँ, 10 से 15 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। और कितना नीचे आने कीजिएगा, क्या चीज़? कितना नंबर नीचे आने कीजिएगा। जैसे ये सबसे लास्ट आया वो पिटा जाएगा। नंबर से जिसका नीचे आया ये फिर इवेंट नहीं करेंगे, ना पीटेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये कहेंगे हम तो इवेंट करेंगे, तो हम पिटा इवेंट करेंगे। नहीं, पीटा पीटी बाद में देखा जाएगा, अभी पहले एग्जाम दीजिए। सर कितने मार्क्स का होगा?
मार्क्स वो आपको टेस्ट पेपर नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन सेट किए नहीं। उसी सबसे मैं पढ़ाई करेंगे। पूरा इनको सिस्टम चाहिए भाई, सीबीएसई बोर्ड से है ना, जानते सीबीएसई बोर्ड वाला के तो लोग को जो है ना पूरा चैप्टर बता दिया था कि कौन कौन चैप्टर आएगा। इतना खुदिया के नहीं पढ़ना होता है। सर जैसे कि अगर 20 मार्क्स का है हम्म, कम पढ़ेंगे, हाँ। नंबर का है ज़्यादा पढ़ेंगे, अच्छा। पता चला कि 80 नंबर का है, बस हो जाएंगे नहीं कैसे रहेगा। तो उस मार्क्स के चक्कर में मत जाइए। 80 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर क्वेश्चन की संख्या पर डिपेंड करता है। सर हम लिख के दे हम- आज कब करेगा? हाँ हाँ ठीक है, ठीक अभी में डर लग रहा है सर। ठीक है, कन्फर्म है बात। अब सुनिए, अब ये 3 को एडजस्ट करना है, तो बताइए हमको। सर पहला दिन साइंस, पहला दिन मैथ। नहीं सर साइंस। ऐसे होगा जी, एगो ज्योग्राफी मैथ साइंस ऐसे करिएगा। सर मंडे को मैथ रहता है तो मैथ का एग्जाम होगा। मैथ कितने लोग चाहते हैं? वोटिंग कर देता है। सर साइंस ही कीजिए सर, एक दिमाग रखते हैं नहीं पाया मैंने। अब मैथ जो है ना थोड़ा सा शुरू में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, समझदारी यही कहता है। हाँ सर शुरू में रहने से सर जो माइंड है ना सर, पूरे शुरू में पढ़ाई नहीं। लेकिन थोड़ी कोई चीज़ बोल रहे हैं, मैथ कितने लोग चाहते हैं पहला दिन? कोई नहीं। साइंस? अरे साइंस एग्जाम है लेकिन अरे नहीं, बात की हटिए ना। देखिए डिस्कशन बहुत बड़ा नहीं है, कहिएगा एक में चल जाएगा ढेर देर से। 25 मिनट हो गया है, जल्दी कीजिए। 5 मिनट, इसको 5 मिनट खत्म करना है। पढ़ाई नहीं हो पाएगी। नहीं होगा, जल्दी से खत्म करना है। साइंस कर दे पहला। सर ये लोग को पता नहीं चला कब सो रहा है। तुमको पता है? नहीं पता चल रहा है? दुनिया में भी है। नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है? नहीं होती। चलेगा पिछली कैसी है? आपका कनवा वाला कचरवा में कहाँ आ गया है? अच्छा, कन्फ्यूजन हो गया ना, दिमाग चेंज हुआ तो कन्फ्यूजन हो गया है। सर जिस टाइम बता रहे थे उसी टाइम दिमाग से जानते हैं अंदर अंदर खिसिया रहे हैं, थोड़ा बेइज्जती करते हैं, बेइज्जती हाँ, बताते सर, एक हैं बात तो तय है, प्रीति को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। ना। हाँ जी, ढेर जल्दी गुस्सा आता है, ये तो हमको डरना पड़ेगा आपसे। यार जल्दी गुस्सा आता है तो डरे पड़ेगा ना, गुस्सा में कहीं पकड़ा जाएंगे तो कुछ ठिकाना नहीं, हम कहाँ भाग के जाएंगे? आप लोग तो उन्हें भाग जाइए, हम क्यों भागेंगे? तेरा तो सुधरा तो ये भी बात सही है, आप जल्दी से बंद कर दीजिएगा, ठीक ना? अभी से जिनको मौका लगे, हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर नहीं दिखेंगे हम। हम साइड में कहीं बैठ जाएंगे चुपचाप। ये हंसने में प्रीति हाँ चलिए देखिए, ठीक है, दो दिन सर आप चुप रहिए, अब ज़्यादा मत बोलिए। जो नीचे वाला है ना साइंस मैथ तो दोनों को चेंज कर दीजिए ना। नहीं सर, क्या इसको चेंज कर, किसको चेंज कर? इधर हाँ। ऐसे हाँ क्यों? ऐसे ही ऐसा क्यों जी? ऐसे सर ऐसे तो कल मैच वाले दिन आ ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों नहीं करवा रहे हैं? इससे क्यों हो गया? नहीं सर सही है सर सही है क्योंकि वो 3 दिन 2 अरे दिन देखिए संडे का टाइम रहेगा, आप लोग का छुट्टी रहेगा, स्कूल में भी आराम से पढ़ के आइएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है ठीक है, अब चैप्टर का नाम डाल देते हैं। देखिए इसमें पहला जो है ना 8, 7 चैप्टर का नाम पहले का क्या नाम है? इन लोग का था प्राणियों में पोषण ना, कौन सी था? पादप में पोषण। सर हम लोग का ये सर हाँ याद है, बताते हैं। फसल वाला आप लोग का है, पादपों में पोषण, पादपों में पोषण। और आप लोग का है फसल, उत्पादन एवं प्रबंधन, ऐसे ही नाम है ना, उत्पादन एवं प्रबंधन, ठीक है। मैथ का पहला चैप्टर क्या है जी? परिमेय संख्या है ना आप लोग का, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और इन लोग का क्या है पहले का? पूर्णांक। ज्योग्राफी में कौन सा था जी? संसाधन, संसाधन, खाली संसाधन नाम है, बुक का नाम था। पर्यावरण ना नाम है, हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। मैथ का 8th क्लास का सेकंड चैप्टर है कौन सा? एक चर वाला रैखिक समीकरण,
रैखिक समीकरण। और इन लोग का क्या है? दशमलव भिन्न एवं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। साइंस में आप लोग का सेकंड चैप्टर था सूक्ष्म जीव वाला ना, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। और आप लोग का क्या है जी सेकंड वाला? प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण। और मिक्स में क्या ही बताना है? मिक्स में तो सारा रहेगा। ठीक है, मिक्स में सर सारा क्वेश्चन मिक्स है। हाँ, मतलब मैथ, ज्योग्राफी, साइंस जो पढ़े हैं उनमें से रह सकता है। कुछ क्वेश्चन आपके दिए हुए क्वेश्चन पेपर से भी रह सकता है। इंग्लिश रख लेते सर। नहीं सर, सही। जैसे इंग्लिश में है तो वो नहीं नहीं, इंग्लिश नहीं घुसाते हैं। अब कहिए तो इंग्लिश के गॉल की बात कर देते हैं इसके जगह पे। मिक्स में सर इंग्लिश कर दीजिए ना सर, मिक्स में नहीं। आपने तुम बोला था। अब सूखेगा नहीं अभी। जी, कैसी डांटिए कस के एकदम। सर मिक्स अब रहने दीजिए, मिक्स है तो मिक्स रह दीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब वापस से समझ गए बात को। 4, 6, 8, 11, 13, 15 ये 6 दिन टेस्ट है। एवरी 2 वीक का छुट्टी है, 3 दिन का है आप लोग का। साइंस में ये वाला 8th क्लास का, ये 7th क्लास का। ये आप लोग 7, 8 अपने अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। बोल दीजिए चोरी नहीं करने के लिए। हाँ, नहीं करेंगे हम, सर है ना वहाँ पे, चोरी नहीं हो पाएगा, चोरी नहीं हो पाएगा। हाँ ना, चोरी से हमारी करने वाले नहीं हैं आप लोग। पढ़ लिए सब चोरी पढ़ लिए। सर चोरी करने से क्या होगा? हाँ, वो आएंगे। सर बाहर भी नहीं जाएंगे। क्या चीज? वो आप लोग को पिटा दे सर कोई तो। सर वो हमें नहीं पता। क्या? सर सुगम गणित से हो गई। कुछ ही बोले। दोनों रह सकता है, दोनों से क्वेश्चन रहेगा। पर दोनों में सर तो चैप्टर जो सुगम गणित में सर जो चैप्टर 2 वाली ये क्वेश्चन उसका 9 की तरह कंप्लीट। तो अभी होगा ना, समय है ना, अभी ये थोड़े भागल जा रहे हैं। 35 क्वेश्चन नहीं हो। अरे नहीं हो पाएगा, ये क्या बात कर रहे हैं? कैसे नहीं होगा? आज कितना तारीख है? 30। 2 तारीख तक क्लास चलेगा, 2 दिन है अभी हमारे पास। नहीं होगा? चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना बात? तो जिनको लगता है कि हम भूल जाएंगे वो नोट करिए, कोई बहानेबाजी एक्सक्यूज मत दीजिएगा। 8th क्लास वाला अपना ये लिखिए, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। 7th क्लास वालों को ई लिखने का जरूरत नहीं है। सर 7th क्लास 7th क्लास, हाँ ये वाला 7th क्लास को ये वाला क्यों लिखना है? कोई फायदा ही नहीं। 8th क्लास। तो अच्छी लिख देते हैं। ये वाला नहीं लिखना है, ठीक है? आपको पता है, बहुत होशियार है। देखिए ये कह रहे हैं कि लिख देगा यही में, दोनों लिखो तुम, दोनों एक ही में हो जाएगा। ये भी सही है, आप दोनों एक एक में रहते हैं तो काम हो सकता है। हाँ, बच्चे हो। कोई डाउट नहीं ना किन्हों को? यही टेस्ट होगा, हम देखते हैं। सर अगर हैं तो सर को जरा बुलाते हैं, उनको भी हम बता देते हैं कि सर ऐसा ऐसा टेस्ट वेस्ट है। और उनको, हाँ सर को थोड़ा सा फ़ोन करके उनको बुलाते हैं थोड़ा सा। नहीं तो बुक बोलते हैं, सर को बोलते हैं थोड़ा। सबके मन का डाउट खत्म हो गया है कि नहीं हो गया है? हो गया है ना? अब हमको जल्दी से बुक लाइए तो। सुगम गणित वाला मैथ का बुक लाइए जल्दी से हमको। आप लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए, जो अभी लिख रहे हैं जल्दी से लिखिए। पकड़ाइए तो बुक। सुनिए, आप बात मत कीजिए, थोड़ा सा कहा कितना बात करते हैं। नहीं, क्या करना है? नहीं, 8th क्लास वाला पूरा का पूरा फोकस ध्यान दीजिए यहाँ पे। आपके चैप्टर का नाम है क्या? 1 या 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपको NCERT में सिर्फ 1 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है, लेकिन सुगम गणित में 1 चर और 2 चर दोनों का क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब कहने का क्या हुआ
एक चर रैखिक समीकरण हुआ ना, तो उसमें जो समीकरण बनेगा उसमें चर एक के गो रहेगा। जैसे मान लीजिए x/4 + 9 = 4, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन चर एक के गो रहेगा। ठीक है, एक से ज़्यादा बार लिखा हो सकता है, मान लीजिए ऐसा रह सकता है +4x/9, इस टाइप का कुछ भी दिखा मिले, लेकिन चर एक के गो रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर एक हो। अच्छा, दो चलो। सर चुप रहा, गजब आदमी है एकदम। ठीक है, रैखिक का मतलब सुना, मैक्सिमम पावर एक। ठीक है, पूरे समीकरण पर जो सबसे बड़का पावर होगा वो एक के गो रहेगा, उसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, और एक चर वाला उसमें चरों की संख्या कितना होगा, एक ही होगा। लेकिन दो चर वाला रैखिक समीकरण में क्या होगा, चर की संख्या दो गो रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन रहेगा x + y = 9, उसमें अब आपको x का ही मान निकालना है, y का ही मान निकालना है। निकलेगा, ये अधूरा क्वेश्चन है, दो गो समीकरण आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए x + y = 9 और x - y = 6, ऐसे रहेगा। तो इन लोगों को जोड़ना होता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये y खत्म हो जाता है, 2x = 9 × 6 = 15, है ना। x = 15/2 आ गया, फिर x का मान को किसी में रख लिया, x का मान निकल गया, फिर x माइनस या x - y = 6 है ना, तो x का मान यहाँ पे रखिए 15। मान लीजिए x + y लें तो x का मान 15/2 रखे प्लस y = 6, y = 6 माइनस 15/2, इसको सॉल्व कर देंगे तो y का निकल जाएगा। ठीक है, कटेगा, लेकिन उसके लिए हमको इसको जोड़ने की बजाय घटाना पड़ेगा। जब घटाएंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों कटेगा, ये रह जाएगा। अरे बताएंगे ना, जब ये थोड़ी पढ़ना है, तरह का एकदम झलक दिखाए कि निकल जाता है इस तरीके से। ठीक है, कुछ है नहीं, समझ जाइएगा, समझाएंगे तो समझेंगे, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसलिए आप ये तरह से पढ़ना है। अरे आप लोगों को 9th क्लास के समझाएंगे ना, आप लोग समझ जाइएगा, समझाने वाला चाहिए। ठीक है, आप सुनिए, तो आपका जो बुक है इसमें एक और दो चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको नहीं पढ़ना है। तो इसमें जो 35 क्वेश्चन देवल है ना चाचा, उनमें दो चर वाला रैखिक समीकरण घुसल है, उसको इग्नोर करना है। अगर आप पढ़ने को इच्छुक हो, आप कहिएगा, हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, क्यों पढ़ा? ए यार सुनते हैं नहीं पूरा बात। तो इसका बात सुन के हमको fever लग रहा है। हाँ वो जानते हैं, टेप डालना पड़ेगा उनका मुंह पे, समझे। तो 9B में जो आपका जो 35 को क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस 35 क्वेश्चन में एक चर और दो चर दोनों समीकरण घुसा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से आपका बहुत सा ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन तो आपका इसी छट गया। ठीक है, तो मुश्किल से समझिए कि 15 से 20 को क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, लेकिन दो चर रैखिक समीकरण भी बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, हम देखेंगे एक बार, एक चर रैखिक समीकरण खत्म होता है ना, तो हम थोड़ा सा देखेंगे बता कर, अगर आप लोग को समझ में आया, मजा आया, समझ में तो ये भी करेगा, लेकिन इंटरेस्टेड आप लोग रहिएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं बताएंगे, चुपचाप बैठिए। बोलिए बोलिए, बोल रहे बोलिए, सर, दो चर वाला करके नहीं करवा। क्या करें, मैंने मार्क करवा दें कि कौन कौन क्वेश्चन दो चर वाला, हम जानते थे ये सब नाटक करिएगा। सर, दो चर वाला कौन कौन सा? क्या दो चर वाला कौन कौन सा है? उसमें 9B में ये पूछा। हाँ तो हम वही समझे। आप देख परेशान ज़्यादा मत होइए, आपके परेशान होने से पहले हम होवल हैं, हमको पता है कि में से कौन बनेगा, आपसे कौन नहीं बनेगा। आप समय से पहले बताते हैं, थोड़ा पेशेंस रखना सीखिए, समझे। पेशेंस का नाम सुने हैं, वो कॉपी छोड़िए, हटाइए पहले। अच्छा सुनिए बस, पेशेंस का नाम सुने हैं, किसको बोलते हैं पेशेंस? पेशेंस मतलब सर जैसे शांति और ठहराव। हाँ, तो शांति और ठहराव है कि नहीं जीवन में? तब थोड़ा सा ठहराव रखिए। जो आप डाउट पूछने से पहले तरीका होता है, क्या होता है ना कि पहले टीचर का बात को ख़त्म होने दीजिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए पूरा बात खत्म होने पर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तब पूछिए। ठीक है, ऐसे अगर पूरा बात सुनिए ना तो आपको पूछने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। पूरा सुन नहीं करता है, बीच में उछलने लगता है, हीरो बनने लगता है। ठीक है, तो इसमें जो 35 क्वेश्चन है, इसमें से आपका सारा क्वेश्चन बनाने का ज़रूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, क्योंकि सारा बनाने के लिए आपको दो चर चाहिए। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहिएगा तो हम दो चर वाला रैखिक समीकरण को भी एक ही चर वाला रैखिक समीकरण के जरिए बनवा देंगे। क्वेश्चन है दो चर वाला रैखिक समीकरण, लेकिन उसको हम एक ही चर वाले रैखिक समीकरण के प्रोसेस के तहत उसको बनवा देंगे। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण को भी एक चर वाले रैखिक समीकरण के विधि के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में टिक नहीं करवाएंगे कौन दो चर वाला है कौन एक चर वाला है, टिक नहीं करवाएंगे इसी वजह से, क्योंकि हम उसको भी समेटेंगे इसी में। और आप लोग बना सकते हैं, आप लोग बहुत क्षमतावान व्यक्ति हैं। ठीक है, हटाइए ना, बाल नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ अरे हाँ वो सर से पूछना पड़ेगा, सर कितना टाइम बात करते हैं, जितना बजे फ्री हो, इसलिए सर को बुलाए थे, क्योंकि क्लास स्टार्ट किया, देखते हैं आते हैं कितना बजे, नहीं आएंगे तो फिर हमको ये लिख करके उनको देना पड़ेगा। अब सुनिए,
9 भी हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 9 भी आप लोग को दिखाते हैं बना कर कैसे बनेगा। इससे पहले में कोई सवाल है तो बताइए, कोई ऐसा समीकरण हो तो है, कोई समीकरण है जी? आप कहाँ हैं? आपको अपना बैग कॉपी से निकालिए। कहाँ है? रूटीन चेंज हुआ आपको नहीं पता है? 4 गो सप्ताह चलता है ना, जौन सप्ताह में मैथ स्टार्ट होगा ना, पहले मैथ खत्म होगा पूरा का पूरा, तब दूसरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अभी इस सप्ताह हम कोई और सब्जेक्ट नहीं स्टार्ट करेंगे। कारण क्या है ना कि अभी हमको जानते हैं जाके हमको क्वेश्चन पेपर बनाना है। क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर आप लोग का नोट्स नहीं बना पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा, तो नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो अभी मैथ ही चलेगा इस सप्ताह तक, यानी 2 तारीख का 2 दिन तो पढ़ना ही है, अब 2 दिन मैथ ही चलेगा फिर, ठीक है। आप कल से नौटंकी मत कीजिएगा 2 दिन की नहीं आता था या तो मैथ का दिन नहीं है। हाँ 3 को है, 3 तारीख को सुबह में हम जाएंगे अपने गांव। पहला जो सवाल है आपका वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कह के बताते हैं। इसमें क्या सवाल है? 2 संख्याओं का अंतर 44 है। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव, डिफरेंस की बात करते हैं। यानी 2 गो ऐसा संख्या है जिसको घटाने पर 44 प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्या जी पढ़ी घड़ी बात से लगता है। देखिए इधर 2 गो डब्बा है, दोनों डब्बा को घटाया ना तो क्या आ गया? 44 आ गया। 2 संख्याओं का जो अंतर है वो 44 है, 44 है, ठीक है। 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 4 है। तो ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। अगर इशारा करते तो ऐसे 2 बार करना है, 4 फिर 4। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज इक्वल टू 44, ठीक है। यदि उनमें से छोटी संख्या y है, इनमें से छोटका जो है ना, मान लीजिए छोटका को ये कह रहा है, तो छोटका जो है वो y है, छोटी संख्या y है। कितना है जी? ये जानते मुँह में खिला देंगे, ये जानते मुँह भी खोले जा रहे थे आ करके, अब पूछे ना तो अटक गए। अब झूठा से कर रहे, क्या चीज बोले? सुने सब कोई चीज पूछ गया है, तो बाद का नौटंकी करने के लिए किया वैसे कि बेइज्जती हो जाएंगे। अब मुँह पहले खोले, अब देख रहे कर दिए। ये भगवान, फिर ब्रश नहीं किए? काहे नहीं ब्रश करते हैं जी? ब्रश नहीं है क्या घर में? दे देना के। देखिए पेड़वा है ना, ये सब शीशम सब का एगो टहनी काट के लेके चल जाइएगा, उसमें से दातुन के बोल दिया। बचपन में जानते हैं सब शीशम्मा का पेड़वा के पतवा या इसका छाल को लेता था और ताड़ का पत्ता होता था ना, ताड़वा के पतवा में डाल करके और उसको चबाता था कि पान है पान, मुँह में लाल हो जाता है। और पता नहीं एक बार कैसे लाल कर लिया था, पान तान खा के लाल कर लिया। वो दोस्त था वही हंगामा किया था, वो अपना खा के मुँह में कैसे लाल कर लिया होगा पान तान खा करके रखा, और सब उसका देखा इसकी में सब खा रहा है, शीशम के छलवा तोड़ रहा है, ताड़ के पत्ता ला के खूब चबा रहा है। हम भी खा लिए थे, हम भी खाए थे, कहीं लाल नहीं हो रहा है, काहे नहीं हो रहा है भाई लाल। एकदम पगलपंती हो गया था, ऐसे ही आलतू फालतू काम सब करवा देता है। बहुत लगा था, लेकिन अब क्या किया जाए। लाल करना ही था। तो अरे बचपन का बात ना, दिमाग में चल जाता ना। एगो मेरा दोस्त था झूठो कब बोल दिया था, गोविंदा को पहचानते हैं ना, वो बोल दिया कि गोविंदा अब हीरो नहीं अब डांस सिखाता है। हम वो बता सीरियसली लेके सोचे कि हो सकता सही बात है, डांस सिखाता होगा, डांस सिखाता होगा। हम बड़ा हुए तब हमको मालूम चला मतलब बैल था, झूठो बोल दिया हमको, फालतू सीरियस था। कुछ बात झूठो मुझसे कुछ कुछ बोल देता है तो होते रहता है काम। खैर कुछ भी हो, संख्या क्वेश्चन की बात करते हैं, करें करना जी? क्यों कने देख रहे हैं? क्या करें, हम बार बार शुरू करके रुक जाते हैं। अब आधा घंटा जो है ना कोई बकैती नहीं चलेगा, आप लोग कोई नाटक मत कीजिएगा। हाँ फिर से बोल रहे हैं, कोई नाटकबाजी नहीं। अब हम नाटकबाजी कर देखें तो हम बोलेंगे नहीं, हम आएंगे और इससे पीट देंगे हम। हाँ और किससे पूछेंगे, कोई अब किसको पीटेंगे, किसी को पीट देंगे। वो पूछेंगे कि हमको क्या मारे, हमको क्या मारे, हम कुछ नहीं बताएंगे, पूछिएगा हम और एक बार मार देंगे, ठीक है। फिर पूछिएगा फिर मार देंगे, लेकिन हम खाली मारेंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ, टाइम जो हम बोले वो लागू हो चुका है। तो 2 संख्याओं का अंतर 44 है। 2 गो संख्या है, उन दोनों को घटाने पे क्या आता है? 44 आता है।
उनमें से छोटका को क्या बोल रहे हैं? वाई। वाई कह रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। तो बड़ी संख्या निम्नलिखित में कौन सी होगी? नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शन में पूछा गया है कि बड़का संख्या क्या होगा। ठीक है, सीधा सा सवाल है। 2 गो संख्या है, उन दोनों को घटाने पे 44 आया है। छोटका को कह रहे हैं क्या? वाई। छोटका को वाई कह रहे हैं। तो आपसे पूछा ये गया है कि बड़ी संख्या क्या होगी वो बताइए। ठीक है, तो बड़ी संख्या जो क्या होगी वो बताना है, तो वो आप लोग बताइएगा। आपके पास ऑप्शन है, एक है 44y, एक है y माइनस 44, एक है 44 माइनस वाई और एक है 44 प्लस वाई। तो हमको बताइए ये 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। सवाल को फिर से समझिए। 2 संख्याएं हैं, उनको घटाने पे 44 आया है। इन दोनों में से एक छोटका दिया हुआ है वाई। तो बड़े वाले संख्या का मान बताना है कि बड़ा वाला संख्या कितना होगा। 44 माइनस वाई, तो 44 प्लस वाई। 44 प्लस वाई, आपका 44 माइनस वाई। और किनको जो लगता है अपने हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से बताइए। सवाल ना समझ में आए वापस से पूछिए, बताइए, दिमाग लगाना है। 2 संख्याओं को घटाने पे 44 आया है। ठीक है, 2 संख्याओं को घटाने पे 44 आया है। छोटका को वाई कह रहे हैं, तो आपको बताना है कि बड़का संख्या इनमें से कौन होगा। सोच समझ के बताइए। 2 संख्याओं को घटाने पर 44 आया है। बताइए। नहीं सोच पाए? 44 माइनस वाई यहाँ लिखा है, हम मुँह देखते रहते हैं। कितना? ये सोच के बोलिए, गलत है, गलत है, नहीं होगा। फिर दोबारा बोलना है, फिर काहे उछल रहा है? एक बार बोल दिया, बैठिए ना आराम से। तब गजबे कैले हैं, बाकी लोग सोच रहे हैं दीजिए। हम आपका याद है हमको क्या भी बोले हुए हैं। कितना? 44 प्लस वाई। आप बता दिए ना, ये वाला बताए थे ना आप जी। वाई 44 कौन सा? ये सब में वाई 44 लिखा है। ये वाला वाई प्लस 44, ताकि वाई प्लस 44 क्यों लिखा हुआ है? ये 44 प्लस वाई को उल्टा बोल रहे हैं, वाई प्लस 44। सर वो वाला बोल रही हूँ, 5 माइनस 44। अब हम बताएं, यही सही है। फिर वो घटेगा तो माइनस में। ये डब्बा में क्या करते हैं, इसको उठा के ना भेजते हैं। तो ये जब इधर आएगा तो इसका नहीं मालूम चल जाएगा। जैसे इसको अगर आप बनाएंगे तो मान लीजिए, माना कि जो बड़ी संख्या है उसको आप कह रहे हैं, मान लेते हैं कि बड़का संख्या को x कह रहे हैं। तो बड़का संख्या x है और छोटका y है, उसको घटाया तो आ गया 44। तो बड़का का ही मान पूछा था, x बराबर 44 प्लस वाई हो जाएगा, है ना। तो 1 2 और कौन बोले थे ये वाला? हाँ ये, पहले किस हिसाब से? वो तो जब तुक्का मारे हैं, लेकिन फिर भी तुक्का ही सही, लेकिन सही हुआ, है ना जी। आपका तुक्का अच्छा हो गया। लेकिन कौची खाए थे? पान। आप कौन सी सोच के नहीं बोल दिए थे? अरे तो आपका मैदान था नहीं, फिर भी कूद गए, और कूद के गलती बता के चला है। ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। हिम्मत की, आप अपने से बड़ों के साथ टक्कर लेने का कोशिश किए, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, ये हारना हारा नहीं कहलाएगा, हिम्मत तो किए। अपने क्लास वाला को बोलवावे पड़ता है इन लोगों को, सोचिए ना। इन लोग के अपने क्लास का, फिर लोग ऐसे मन होते हैं तब बोलते हैं, वो अपने हिसाब से बोले कि नहीं बोले? क्या जी? अरे ऐसा दाग लगाते हैं ना कभी बार, कि डर जाते हैं कि अरे मार देंगे अब। क्या जी, किसको हिम्मत नहीं? आपका कि मेरा? मेरा इतना हिम्मत नहीं कि हम आपको मार सकते हैं। तो सर ये आप मार दे तो सब धुआं नहीं हो जाएगा? पूरा हो जाएगा था। आंधी तूफान जो किसी कल आया था ना, थोड़ा सा डबल ले आएंगे। मेरा चलवा देता है, आपको पहले नहीं मार। मत ही चलिए आप, उनको हल्के मत लीजिए। कहीं वो उठे ना, उठ करके सीधे मारेंगे नाक पे, यहाँ नाक मारेंगे यहाँ पे।
और नाक, दोनों नाक से जानते हैं, ऐसे गिरता तो कुछ और है लेकिन फिर गिरेगा लाल लाल। अब सुनिए, पहला सवाल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा का प्रयास कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 100 है, इसी प्रकार से दो और संख्या है, इन दो संख्याओं को घटाया गया और घटाने पे प्राप्त हुआ 100। सवाल है, यदि उनमें से बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या निम्नलिखित में कौन सी होगी? छोटी संख्या निम्नलिखित में कौन सी होगी? आपके पास ऑप्शन है 100x, 100 + x, 100 - x, x - 100। ये चार ऑप्शन है, इन चारों के ऑप्शन को बताइए। 100 + x, सर हमको लग रहा है x - 100। x - 100, x - 100, 100 + x, मुझे भी x - 100 लग रहा है। x - 100, x - 100। और बोलिए 100 + x, दोनों एक के साथ रहते हैं। कहाँ? x - 100। उठाऊँ राम 100 हैं, x - 100। आप वही वही नहीं बोल के बताइए तो क्या लिखा है? x - 100। पूरा ब्रेक ले लेके बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका आप पुष्टि करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। फिर से कूदना है का मैदान में, कूदिए कूदिए, ये बार कूद सकते हैं, इसके बाद फिर नहीं कूद पाइएगा। 100 - x, 100 + x। ये सोच रहे हैं कि हम इधर रहेंगे कि सही है। देखिए, अगर आप छोटका को y मानते हैं, मान लीजिए, तो इसको आप x माइनस मान लीजिए y पकड़ते हैं, छोटका को बराबर x होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, मत मुँह खोलिए, बहुत जोकर जैसा लगता है। ये x को उन्हें भेज सकते हैं, तो ये y आपका माइनस में रह जाएगा। मतलब आप दो रास्ता अपना सकते हैं, -y = 100 - x, ठीक है। फिर इस माइनस को आपको उन्हें भेजना पड़ेगा, तो जैसे ही माइनस आप उधर भेजिएगा ना, तो माइनस सबके साथ गुना होगा, ठीक है। जब गुना होगा तब y बराबर आपका आ जाएगा x, आइए -x जो है +x हो जाएगा, आइए x - 100 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रास्ता आप क्या कर सकते हैं कि ई सीधा सीधी क्या कीजिए ना, x - y = 100 है ना, तो ई को इन्हें भेज दीजिए, ई को इन्हें भेज दीजिए, तो x - 100 = y, तो एक के बाद में हो जाएगा। तो जिनका भी जवाब था x - 100 वही सही है। ई जो बोले गलत हो गया, इस बार भी इसका गलत है। जबकि सही रास्ते पर थे, सही रास्ते पे गलत है ना। तो आप लोग का सवाल सही था, ये वाला, कोई दिक्कत? अब जरा इसको हम साफ़ करते हैं। इसके लिए तब तक आप लोग सोचिए, हम तब तक साफ़ करेंगे। अगला जो सवाल है तीसरे नंबर का, एक संख्या 2 अंकों की बनी है। एक संख्या है जो 2 अंक का बना हुआ है, एक संख्या है जो 2 अंक का बना हुआ है। 2 अंक से बना हुआ एक संख्या है, एक संख्या है जो 2 अंकों का बना हुआ है। अब वो 2 अंक कौन कौन है आगे पढ़ने से मालूम चलेगा। यदि इकाई के स्थान पर अंक 5 हो, इकाई का स्थान इधर से गिनते हैं, तो इकाई के स्थान पर अंक 5 है। ध्यान से समझिएगा, 2 अंकों से मिलकर एक संख्या बना हुआ है। 2 अंकों से 21, 50, 52, 53, ये जो कर है ना, 2 अंकों के मिलकर क्या बना है, संख्या बना हुआ है। इकाई का अंक 5 है, ठीक है, इकाई का अंक 5 है। सवाल सुनिए, तो और दहाई के स्थान का अंक x हो, और दहाई के पास का जो अंक है वो x है। बात आया समझ में? 2 अंक का एक संख्या बना हुआ है, उस अंक में इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक कितना है, x है। अब सवाल देखिए, तो वह संख्या निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो उस संख्या निम्नलिखित में कौन होगा? ऑप्शन सुनिए, आपके ऑप्शंस हैं 5 + x, 50 + x, 10x + 50 एंड 10x + 5। 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। हम सब क्वेश्चन वापस से रिपीट करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 52, ये 2 अंक का एक संख्या है कि नहीं है? एक संख्या है जो 2 अंकों से बना हुआ है, 2 और 5 से। ठीक उसी प्रकार से 2 अंकों का एक संख्या बना हुआ है, 2 अंकों का, उनमें से दहाई, जैसे इस पर इसमें इकाई का अंक 2 रहा, दहाई का अंक 5 रहा। यहाँ पे इकाई के स्थान पर 5 है और दहाई के स्थान पर x है। तो इससे इन चारों में कौन सा संख्या बना? अब इसको कीजिए, हम तो तक मिटाते हैं। इस पर दिमाग लगाइए अपने हिसाब से। हम एक काम करते हैं, इसका फ़ोटो भेज देते हैं, खींच लेते हैं, सर को भेज देंगे तो हमको लिखना नहीं पड़ेगा।
मतलब लिखो लिखाएंगे तो लिख देंगे और क्या चीज़। अकेले जाइएगा? नहीं, सोचिए आपका कैसे आप लोग सोच सकते हैं जी बाहर जाने को लेके? आपका क्लास चल रहा है, आपसे बाहर जाने की बात करते हैं। फ्री बैठल रहेंगे तो ना जाने का मतलब ही समझ में आता है। आपको भी बैठ के समझना चाहिए, सीखना चाहिए, बाहर जाने की बात करते हैं। बताइए सोच समझ के जल्दी से। 5 + x 10x + 5, ठीक है। एक का है 10x + 5, 10x + 5, और एक आप कौन बोले थे जी? 5 + x, ठीक है। अच्छा ठीक है, झूठो इसी खाली दौड़ भागल चलते हैं, गलत है। अभी फिर बुरा है, मौका है, सोचिए। यही सब गाना सुनते हैं ना आप? तीनों बता दिए, चारों बता दिए, आप बताए सर मेरा कौन सा होगा? कौन सा? 10x + 5, 10x + 5। अरे सब पलट गए जी, ऐसे करिएगा। आपका भी, आपका भी। चलिए सही है, सही है। कैसे? ये इसको एक्सपैंड किया गया, विस्तारित रूप लिखा गया है। जैसे मान लीजिए 52 है, तो 52 को आप 10 × 5 + 2 × 1 यानी कि 50 + 2 विस्तारित रूप में लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही ये जो आपका लिखा हुआ है x और 5, तो इसको विस्तार कीजिएगा। तो x को 10 से गुना करेंगे और 5 को 1 से करेंगे, तो इसको कीजिएगा तो 10x + 5, ठीक है। तो ये रहा आपका तीसरा सवाल, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा पे आते हैं। चौथा सवाल आपका है, दो संख्याओं का योगफल 28 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 28 है। इसका अर्थ ये हुआ कि दो गो संख्या को जब जोड़ा गया ना तो 28 प्राप्त हुआ। दो संख्याओं को जोड़ा गया तो कितना प्राप्त हुआ? 28 प्राप्त हुआ। यदि उनमें से बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या निकालिए। बड़का संख्या अगर x है तो छोटी संख्या आपको निकालना है। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, आपको बताना है। दो गो संख्या है, उन दोनों को जब जोड़ा गया ना तो जोड़ने पे 28 प्राप्त हुआ। कौन कौन संख्या जोड़ा नहीं पता है, लेकिन दो गो संख्या है, दोनों को जोड़ा 28 आया, ठीक है। जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ? 28 प्राप्त हुआ। एक संख्या उनमें से जो बड़का वाला है ना वो x है, तो छोटका वाला कितना होगा वो बताना है। यस सर। y - 40 क्या है? 40 तो है भी नहीं, कहीं लिखा हुआ। 40 कहाँ से घुसा दिए? y भी कहीं नहीं है, y कहाँ से घुसा दिए? हाँ और y की जगह पे हम लोग रखेंगे सर 28 + y मेरा वही है सर 28 + y 28 + y। सर हाँ y - 14 y - 14। y है कहाँ जी? झूठो की y समेट ले, x लिखा रहता है y। दूसरी संख्या जब x दिया हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है x, तो y का है बोल। सर माना कि दूसरी संख्या y क्या अच्छा दूसरा का संख्या छोटा को y मानते हैं, ठीक है। y माइनस नहीं 28 + y ये भाई सूख जल्दी, ठीक है। आप छोटका को जो है मानते हैं y, है ना। तो y बराबर हो जाएगा 28 - x। 28 - x प्लस बोले थे तो गलती हो गया। दो गो संख्या को जोड़ने पर 28 प्राप्त हुआ था ना। तो छोटका अगर y है, बड़का x, तो छोटका रहे बड़का रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? बड़का x है तो बड़का को समेट कोने भेज दिएगा, तो छोटका क्या होगा? छोटका वही ना प्राप्त होगा जो 28 में से घट के आएगा, है ना। 28 - x छोटका हो जाएगा। बहुत कॉमन सेंस वाला सवाल है, इसको बस ध्यान से, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस आराम से सोचना है और वही चीज़ें अप्लाई करना है जो अभी तक आप करते आए हैं। ये जो सवाल है ना आपका, वो बस एक कदम पीछे बढ़ गया है। पहले आपको साफ सुथरा ढंग से समीकरण बनाया मिलता था, आप उसको हल करते थे। अब क्या है ना, अब आपको एक कदम पीछे है। अब आपको लिखे हुए स्टेटमेंट से पहले समीकरण बनाना होगा, फिर आपको सॉल्व करना है। अभी आप सिर्फ समीकरण सॉल्व कर रहे थे, अब आपको एक कदम पीछे से पहले समीकरण बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको समीकरण, और यही समीकरण बनाना है आपको चैलेंज होगा, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि पता नहीं समीकरण ठीक बना है कि नहीं बना है,
और वही आपको समझना है, सीखना है। ठीक है, तो समझने के लिए मन को शांत और एकाग्रता, फोकस अच्छे से रख के थोड़ा सा बस ध्यान देना है, आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। शुरुआत में कुछ भी पहला बार जब पढ़ा जाता है तो इंसान को दिक्कत होता ही होता है। ठीक है, पानी पिए होंगे तो दिक्कत होगा किया होगा शुरू में, ऐसे उठाते होंगे तो अटकता होगा, यहाँ पर पीएम नहीं बनता होगा, लेकिन कोशिश करते रहे। अब है कि एक के बार में पूरा बोतल पी जाते हैं, है ना जी। ऐसे पीते होंगे तो गट गट का आवाज़ आता होगा बेइज्जती भी होते होंगे थोड़ा थोड़ा। क्लियर हुआ मामला? अब हम बुक लाइए, हमको बुक लेके भाग गए। लाइन जी, आपको काम धाम है नहीं, झूठ पे सिखा ले लेते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ना, क्योंकि आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन दूसरे मेरे पास बुक नहीं है। बुक रहता भी तो आप ये सब नहीं पढ़ सकते हैं। आपके लिए बना है सेकंड चैप्टर। यू आर मेड फॉर सेकंड चैप्टर, नॉट फॉर फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का लिखा तो वही है। हाँ, फर्स्ट चैप्टर बड़े लोगों के लिए कुछ ही बोल रहे हैं फालतू। ठीक है। चौथा सवाल हो गया, 5वें पे आते हैं। 5वां नंबर बना ना। अभी सिर्फ समझिए इनको, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको मोटा मोटी समझना है। घर जाइएगा, वापस इन्हीं क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करना है। यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है 1% दिमाग में जा रहा है ना, बस उतने 1% लेके घर जाइए। उसके बाद खुद से दिमाग लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि खुद से अगर आप बना दिए आपका काम हो जाएगा, नहीं तो फिर तो हम तो बनी भी करेंगे, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। 5वां नंबर आते हैं। 5वां नंबर को समझने का ट्राई कीजिए। 5th नंबर क्वेश्चन, सवाल है पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब अभी का, प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट आयु पिता का कितना है? पिता का जो वर्तमान आयु है पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी है। चौगुनी मतलब 4 गुना। हाँ, अभी और भी सवाल में है। सवाल में ये कहा गया पहला लाइन कि जो पिता का जो उम्र है ना, वो उसके बेटे का उम्र का 4 गुना है। पिता का जो उम्र है वो उसके बेटे की उम्र के 4 गुना है। पिता का जो वर्तमान आयु है ना, उसके बेटे की उम्र का कितना गुना है? 4 गुना है। ठीक है, 4 गुना है। सवाल क्या है फिर? यदि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, समझिए पिता का जो वर्तमान आयु वो बराबर है किसके? उम्र के चौगुनी, है ना, पुत्र के उम्र की चौगुनी। जाना है जी, जाना है, आइए जल्दी से। ठीक है, 4 गुना है, समझ रहे हैं सवाल को? 4 गुना है। ठीक है, तो पिता का जो वर्तमान आयु है ना, वो उसके पुत्र की वर्तमान आयु का कितना गुना है? 4 गुना है। ये बात समझ में आया? अब आपका क्वेश्चन में ये है कि पुत्र का जो आयु है वो x वर्ष है। पुत्र का आयु कितना है? x वर्ष है। तो 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु क्या होगी? 5 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी बाद, पिता की आयु कितनी होगी? 9x 9x होगा, 9x होगा। ऐसी नहीं बोलिए, सोच समझ के बोलिए। क्या चीज? सोच समझ के बोले थे, गलती बोले। सवाल समझ में आया? थोड़ा माइंड इसमें लगाना है। कहा यह गया है कि वर्तमान समय, अभी प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है, जितना पिता का आयु है ना, वो अगर बेटा के आयु का 4 गुना है। अगर मान लीजिए बेटा 15 साल का है तो बाप है 60 साल का, 15 चौके 60। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट आपको नंबर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि नंबरों के साथ खेलना ही नहीं है। नंबर के साथ खेल लिए तो फिर समीकरण काहे ला पड़ रहा है? समीकरण हम लोग नंबरों के साथ नहीं खेलते हैं, मतलब खेलते नंबर के साथ है, बट उसमें वेरिएबल्स ज़्यादा रहता है, वेरिएबल्स की मान निकालते हैं। तो अगर पुत्र का वर्तमान आयु x वर्ष है तो बताइए 5 वर्ष के बाद पिता का आयु कितना होगा? गलत है, सोचिए भैया, मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली बोल रहे हैं कि गलत है। उठाइए, गिरा तो दबे किए हैं, मार दिए इसे गेहूनी से। पूरा अप्लाई कीजिए, एकदम दिमाग में चक्कर चलाइए। हाँ, 9x नहीं होगा, उससे कम है, उससे ऊपर है, नीचे है, कम है, ज़्यादा है? कम है, कम है। x वाला कम है। क्वेश्चन फॉर यू, इधर ध्यान दीजिए। क्या बोल रहे हैं? खोले क्या कह रहे हैं? बता रहे हैं कि देखो ना कितना अच्छा खेलते हैं ऐसे।
थिंक अबाउट इट। सर फैन फैन बंद कर दें। यू वांटेड टू स्विच ऑफ फैन। 1 मिनट रुकिए। विराम कीजिए। आप नहीं सोच रहे हैं? नहीं चल रहा है, पानी पीजिए। फीवर लग रहा है तो आप आगे आके बैठ जाइए। यहाँ बैठिए आके, लेकिन यहाँ भी हवा लग रहा होगा। 3x सर 4 वर्ष बच्चा पहले आप दोनों का वर्तमान आयु पता कीजिए, दोनों का प्रेजेंट आयु पहले पता कीजिए, फिर 5 साल बाद में दोनों में 5-5 जोड़ दिया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए इसी चीज़ को प्रैक्टिकली अपने हिसाब से सोचिए ना, कि जो आपका जो उम्र है, आपका छोटा भाई बहन कोई होबे करेगा, डुगू मोगू चुगू मुन्नू कुछ तो होबे करेगा। मान लीजिए वो 4 साल का है, तो आपका जो उम्र है वो उसकी उम्र का दुगना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर उसका उम्र है 4 साल, तो आज आपका उम्र अगर दुगना है तो कितना होगा? 8 साल। 5 साल बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा? सर इसका 20 साल होगा सर। आइए 8 अभी आपका है, तो 5 साल बाद 8 5 13 साल हो जाइएगा, और 4 साल का है तो 5 4 9 साल का हो जाएगा। 5 सालों के बाद हो जाएगा ना। तो प्रेजेंट का पहले सोच लीजिए, आगे वाला में 5 जोड़ दे बन जाएगा। थिंक अबाउट इट। सवाल समझ में आया कि समझा दे एक बार? ज़्यादा होगा। सर 9 से चल रहा है। पहले तो क्लियर कट नंबर में नहीं आएगा, एक्स उस घुसल आएगा, ज़्यादा कम बताना संभव है नहीं। 2 अंक में आएगा, प्लस बीच में रहेगा, 1/x वाला, 1/, क्लियर कट नंबर। आप बताइए, इतना हिंट कर दिए। आप लोग कौची बनाते हैं जी कि कुछ डाउटे नहीं मिलता, बनाते जा रहे हैं 2 दिन से कुछ पूछवे नहीं करते। तो कुछ पढ़ते उड़ते हैं कि ऐसी झुके ले जाते हैं मुड़िया? बना रहे हैं, बन रहा है ना, कोई डाउट नहीं होता है? नहीं हो रहा है? आपका भी कोई डाउट नहीं रह रहा है? इतना समझदार है जी। सर 4x पहले आपका ये देखना है, 4x + y, 4x + 5। आप लोग बताइए जल्दी से सोच के समझ के। हाँ सर। वाई होगा कि 5 होगा? सोच समझ के बोलिए जल्दी से। सर 4x + y। 4x + y, पक्की? हाँ सर 4x प्लस y। उनका सुन के मत बोलिए, अपना दिमाग नहीं लगाइए। सर पहले तो हम बोले तो फिर बोला कि कैसे बोला कि सर मेरा भी सुनी के बोल रहा है। और क्या? इसके बारे में बोला मेरा बोल। क्या मेरा भी का मतलब कैसे हुआ? सर हम कॉपी में 4x 5 वाला कर चुके थे। अच्छा इसमें y है नहीं तो झूठो हीरो क्या बन रहा है y के पकड़। क्योंकि जो दूसरा क्वेश्चन बोला सर, सुन के बोला। सुन के बोला। दूसरा का दिया हुआ नहीं। बता हुआ कि हम बना के दिखाएं। बना के दिखाइए सर। देखिए इधर, पिता का जो वर्तमान आयु है ना, सुनिए, पिता का जो वर्तमान आयु है वो पुत्र के वर्तमान आयु के कितना गुना है? 4 गुना है, ठीक है। पुत्र का आयु कितना बोला गया है? x वर्ष है। तो अगर पुत्र का जो आयु है वो x वर्ष है, ठीक है। पुत्र का आयु अगर x वर्ष है तो पुत्र का 4 गुना आयु किसका उम्र है? पिता का। चाचा सर कुछ बोल रहा है बार आप काहे सुन रहे हैं? हम कहे वाला के नहीं मारते हैं, सुनने वाला के मारते हैं। आपको ये बात नहीं पता है ना, आज पता चल गया ना। सर अगर आपको यहाँ पे से कोई भी सर बोलेगा। हाँ तो हमारा बात अलग है, आपका बात अलग है। हम ये लोग बोलेंगे हमको कोई डाउट के लिए, आपको डाउट के नहीं, आपको बकैती के लिए बोल जाएगा। और आप यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, ना कि किसी का बात सुनने के लिए। इतना कॉमन सेंस आप में होना चाहिए इस तरह का सवाल पूछने से पहले। गजब बात करते हैं खाली। आया बात समझ में? अगर पिता का वर्तमान आयु जो क्या बात कर रहे हैं, तो उसका जो पुत्र के वर्तमान आयु का 4 गुना है, तो 4 गुना का मतलब इसका 4x कह सकते हैं। तो क्या पिता का वर्तमान आयु 4x नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसको फिर से समझिए, सवाल में क्या बोला गया ना कि पिता का जो वर्तमान है, यानी पिता का जो अभी का जो आयु है वो उसके पुत्र के आयु का 4 गुना है। पुत्र का आयु अगर x वर्ष है तो पिता का कितना होगा? 4x। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पिता का आयु हो जाएगा 4x। अब पूछा ना कि 5 वर्ष बाद, तो 5 साल बाद 5 साल और बढ़ जाएगा वो। मान लीजिए आप ही का उम्र अगर 14 साल है, तो 5 साल बाद आप कितना साल के होइएगा? 5 साल जो जोड़ के जो आएगा उतना 19 साल के होइएगा।
होइएगा ना। अगर अभी आप 12 साल के हैं तो 5 साल बाद 17 साल के हो जाइएगा। अभी अगर आप 15 साल के हैं तो 5 साल बाद 20 साल के हो जाइएगा। ठीक है, तो अगर पिता का वर्तमान आयु 4x है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 4x प्लस 5 सही था तो ना? हम किए थे सर। किए थे, लेकिन बीच में थोड़ा अड़चन भी तो है ना, खिचड़ी पिचड़ी भी तो करते हैं। बस बात काट दी, आगे बताइए। चलिए बहुत अच्छा, लेकिन आप बताएं, हम आपका ही बात मानेंगे, टेंशन नहीं लेना है। गलत सही या जैसे भी सही बताया ना, ये मायने रखता है। 5वां हो गया, 6ठा नंबर पे दिमाग लगाना है। नंबर 6। अभी मिलेगा, हार्ड हार्ड मिलेगा, अभी शुरुआत है ये, अभी जानते हैं अभी। सर जब रिया 9x बोली थी तो वो भी तो बोला था 9x। ये तो कि हम दोनों को ऐड कर दिए थे। तो छोड़िए, आप जानते हैं इसका आंसर 9x नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं आ सकता है। 9x कैसे आएगा? ये x वाला मैटर है, ये सिर्फ 5 है। चर अचर कैसे जुड़ जाएगा? देखिए 6ठा नंबर की बात करते हैं। एक भिन्न है, क्या है? एक भिन्न, 6 नंबर। आपके पास एक भिन्न है, ध्यान से सुनिएगा। भिन्न में हमारे पास क्या होता है जी? अंश होता है और हर होता है। सवाल समझिए, भिन्न है जिसका अंश है x और हर है y। एक भिन्न है जिसका अंश x है और हर y है। यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, भिन्न का हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न राशि क्या होगी? तो नई भिन्न क्या होगी? यही हो जाएगा। बनिए क्या? आप कुछ ही बताएं। आंसर हो गया, हम ही अब भाई यही में डिटेल हो गया। एक भिन्न का अंश x है, हर y है। भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया तो नई भिन्न राशि क्या होगी? तो यही होगा। हो ही गया, तो इसमें कुछ ही बताया। बात है ना समझ में? भिन्न था, अंश हर लिखना था, हर में 1 जोड़ना था, जोड़ दिए, हो गया, भिन्न राशि बन गया। हो गया आंसर। और कुछ नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये तो चढ़ते के साथ उतर गया लगता है, मैंने घुसते के साथ खत्म हो गया होता है ना। देखा वो कमरा नहीं होता कि घुसा खत्म जा। कहाँ सर, कहाँ सर कहाँ? 10 तक लेके जाएंगे हम। अभी कितना बजा है? 6 बज गया ना। अच्छा ठीक है, अब कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत तुरंत हो जाएगा। देखिए 3 क्वेश्चन लगातार एक ही जैसा है, समझ जाइएगा। देखिए 7वां नंबर क्या है ना? 3 लगातार विषम संख्याओं का जो 285 है तो संख्या बताइए। 3 लगातार विषम संख्या, तो इसको समझिएगा। विषम संख्याओं का जो योग है ना वो बराबर कितना है? 285। ऑड नंबर। 3 लगातार विषम संख्या की बात करता है, तो 3 लगातार विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से नहीं कटने वाला हो। 3 हो गया, 5 हो गया, तो इसको समझिए। जो आप लोग गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 गिनते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो आपका ऑड नंबर कौन कौन है? 3 5 7 1 3 5 7 9 ऐसे जगह पता है। 2 कैसे ऑड नंबर? तो एक और खुद से कटेगा। वो प्राइम नंबर ना होता है, वो अभाज्य ना होता है। ऐसे घूमिएगा। अब सुनिए, हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो देखिए। ये जो आपका संख्या है, इन सभी संख्याओं के बीच में गैप कितने का है? 3 में 1 घटाई कितना आया? 2। 5 में 3 घटाई कितना आया? 2। 7 में 5 घटाई कितना आया? 2। यानी इन सभी के बीच 2-2 संख्याओं का गैप है कि नहीं है ना? 2-2 संख्याओं का अंतर में पड़ा हुआ है। 1 2 को गायब कीजिए, 3 एक संख्या गायब है ना, 3 4 गायब 5, यानी 2-2 संख्याओं का अंतर है कि नहीं है? ये बात समझ में आया? हर एक विषम संख्या जो है वो 2-2 के गैप में है। ये बात समझ में आया? सारा का सारा जो लगातार इवन नंबर, लगातार ऑड नंबर जो है हमारा, वो 2-2 के गैप में है। यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, आगे जितना मर के उतना बढ़ाइए, सब 2-2 के गैप में है। 7 का कौन आता है? 9। 9 में से 7 घटाई कितना आया? 2। ये भी 2 के गैप में। यानी कि सारा का सारा जब ऑड नंबर लिखेंगे ना तो वो 2 के गैप होगा। न सिर्फ ऑड नंबर बल्कि इवन नंबर भी, सम संख्या भी 2 के गैप में होगा। देखिए आप, 2 हो गया, 4 में से 2 घटाइए, 2 आएगा। 4 का आता है 6 में से 4 घटाइए, 2 आएगा। 6 का अगला होता है इवन नंबर 8 में से हो जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, यानी सम संख्या हो या विषम संख्या हो, वो हम लोग क्या करते हैं? एक अंक छोड़ करके लिखते हैं, जिसकी वजह से उसके बीच में 2 का अंतर आ जाता है। हम लोग लगातार गिनते हैं, जैसे कि 5 के बाद 6 आता है, तो 5 के बाद 6, तो उसके बीच में कितने का अंतर है? 1 का अंतर। लेकिन हम लोग एक छोड़ के पकड़ रहे थे, 2-2 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लगातार विषम संख्या या लगातार सम संख्या की बात करें तो आपको 2-2 का गैप लेके चलना है। बात आया समझ में? ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे? तो इसको करिएगा, माना कि पहली विषम संख्या,
माना कि पहली की संख्या कितना है x, अगर पहले का x मान लिए तो आप लोग बताइए दूसर का क्या होगा, दूसरी क्या होगा, उसमें x उसमें 2 जोड़ देंगे तो होगा। नहीं नहीं सोचिए सोचिए, सर 3 है। 3 विषम संख्या है, 3 के बाद अगला विषम संख्या कौन सा होता है 5, तो 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए, आया। 5 के बाद अगला विषम संख्या कौन है 7, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए। 7 के बाद अगला विषम संख्या कौन है 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कि हम 2 जोड़ते जाएंगे तो अगला विषम संख्या प्राप्त होता जाएगा। क्लियर हुआ मामला। इसीलिए हम क्या कितना जोड़ रहे हैं 2। अगर पहले का विषम संख्या को x बोल रहे हैं तो इसका अगल का विषम संख्या क्या होगा x प्लस 2, दूसर का हो जाएगा। क्लियर है, हमें 3 को पकड़ना तो तीसर को ले लेंगे, ठीक है। तो तीसरी विषम संख्या, तीसरी विषम संख्या x प्लस 2 तो है ही है, इसमें 2 और जोड़ेंगे तो x प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा x प्लस 4। आप जिस दिन सीख जाइएगा तो x प्लस 4 डायरेक्ट लिखिएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा x प्लस 6, अगला कितना हो जाएगा x प्लस 8। तो ऐसे ही जितनी लगातार संख्याओं की बात करेगा, सम लिखा हुआ विषम संख्या आपको 2-2 जोड़ करके इस तरीके से आगे बढ़ना है। बात आ गया समझ में, बस आपका खेला हो गया। लिखिएगा तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखें। क्या बोला है कि 3 लगातार विषम संख्या का योग कितना है 285 है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर आ गया 285। अब इसको सॉल्व करना है बस फटाफट। 1 2 3 3x 2 4 2 6 285, अगला 3x बराबर 285 माइनस 6 होगा, x बराबर इसको घटाइएगा कितना आएगा 5 जाएगा 280 2 7 9 है ना, 3 है बटा में आ जाएगा 3 एकम 3 3 नंबर 27 3 तिया 9 93 तिया 279 कट जाएगा। x के बराबर कितना आ गया 93। अब आपका आंसर नहीं होगा। अब ऐसे लिखिएगा, अब पहली विषम संख्या, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको लाइन, पहली विषम संख्या बराबर पहले का को x माने थे तो रह जाएगा कितना 93 ही रह जाएगा। दूसर का जो है आपका उसमें 2 बढ़ा के लिखेंगे, x प्लस 2 है तो x प्लस 2 इसमें जोड़िएगा तो 95 हो जाएगा, है ना। आप ऐसे कर लीजिएगा x प्लस 2 यानी कि 93 प्लस 2 यानी कि 95। और तीसरी की बात कीजिएगा तो तीसरी आपका 95 2 97, तो 93 यानी आपका जो 3 गो विषम संख्या होगा वो होगा 93 प्लस 95 प्लस 97। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ये बिल्कुल आएगा, देख लीजिए जोड़ के। 7 3 10 10 5 15 15 का 5 1 बजेगा, 9 9 18 9 3 27 27 और 1 28। सवाल बहुत इजी है, बहुत मुश्किल तो है नहीं। बस करना क्या है, लगातार विषम संख्या की बात किया है, 3 लगातार मान लीजिए, एगो को मानिए, 2 को गैप करके लिखिए, तीनों को जोड़ के सॉल्व कीजिए, x का माना जाएगा, बस फटाफट हो जाएगा। अब देखिए इसका अगल का हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद बना दीजिएगा। अगल का यही है, बस खाली सम संख्या है विषम की जगह पर, तो जैसे इसका काम किया वैसे इसका भी काम है, इनमें 2 का गैप पड़ेगा। तो कितना है देखिए, 3 लगातार सम संख्याओं का जोड़ 186 है, तो संख्या बताइए, नहीं बता दीजिएगा। 186 है और सम संख्या है 3 लगातार का, इसी का सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। 9 नंबर है 3 से विभाजित 3 लगातार में, इसको हम कल ही कर देंगे, आज ज़्यादा लोड नहीं बढ़ाते हैं। इनमें विभाज्य वाला है तो इसमें कटने उठने का बात आएगा, ये भी ईजी है, सीख सकते हैं, बट थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो अब देखिए आपके पास होमवर्क क्या रहेगा ना, 8 नंबर तक अभी हुआ है, 8 नंबर तक अभी हुआ है। कल हम कोशिश करेंगे कि 9 से लेकर के कम से कम 20 तक पहुंचा जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। और इसके बाद जिनको जहाँ तक बनाने का मन करे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जहाँ तक होगा हाँ बिल्कुल, बाकी सारा हम बता के जहाँ तक हो इसको जल्दी से ख़त्म करवा दिया जाएगा। रखिए बुक।